सच्चाई ये है कि बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, जो एक सामान्य विश्वविद्यालय के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, उन चीज़ों से भी ये विश्वविद्यालय वंचित है। लंबे समय से, विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से जो चीज़ें लगातार चल रही थी, ऐसा कौन सा अभाव पैदा हो गया, ऐसी कौन से बुरे दिन आ गए। वादा तो अच्छे दिनों का था, तो इतने बुरे दिन कहाँ से आ गए कि लोग एक बूंद पानी को भी तरस गए। तो ये सारी समस्याएं हैं। सर, कथनी और करनी में अंतर है। तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ की जो स्थिति है बद से बदतर है, तानाशाही रवैया है, कोई कुछ कर नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ के अपने शहर गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था है, इस बात को समझने के लिए आप उसका ग्रेड अगर देखेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय का A++ ग्रेड बताया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि बच्चों की परीक्षा की जांच कर रहे शिक्षकों के लिए पानी और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, 26 मई से लेकर 31 मार्च के बीच तक मोहन सिंह संग्रहालय दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रांगण में विश्वविद्यालय और स्वपोषित संबद्ध विश्वविद्यालयों के कॉपी जांच के लिए वक्त दिया गया। उस बीच करीब 100 शिक्षक मूल्यांकन में शामिल थे। मूल्यांकन के दौरान पानी जैसी साधारण सुविधा भी नहीं थी और शिक्षकों का कहना है कि पहले के वर्षों में यह हालात नहीं थे। शिकायतकर्ता शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ यह आपराधिक व्यवहार कुलपति के इशारे पर किया जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार पीड़ित शिक्षकों ने क्या कहा। 6 दिनों में आपको मूल्यांकन से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं? ये मूल्यांकन विश्वविद्यालय की एक सतत प्रक्रिया है। इसके पहले भी हम लोग मूल्यांकन कार्य करते रहे हैं, लेकिन जो असुविधा इस बार विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में देखने को मिला, ऐसा कभी नहीं रहा है। न तो शौचालय में पानी, न पीने के लिए पानी, न एक कप चाय। इन 6 दिनों में मिला जुला कर केवल 1 कप चाय मिली है, और पानी का तो कहिए मत, प्यासे लोग यहाँ फड़फड़ा रहे थे। लेकिन इसी दुर्व्यवस्था में कार्य करना पड़ा, और आज तो मूल्यांकन समाप्ति हो गई। आज अंतिम दिन है मूल्यांकन का, और इसी दुर्व्यवस्था को झेलते हुए हम लोगों ने मूल्यांकन कार्य समाप्त किया है। ऐसा क्यों हुआ है? अभी तो पिछले दिनों आपने मूल्यांकन से संबंधित जो मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरकर भिक्षाटन किया था, और उसके बाद पहला मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई बदले की भावना से आपके साथ ऐसा किया गया है, या विश्वविद्यालय के पास आपको पानी पिलाने के लिए हैसियत नहीं है? अब ये तो जिम्मेदार ही तय करेंगे कि भाई उनकी क्या मंशा है, क्या वो चाहते हैं। लेकिन हमें जो मिला वो यही है कि पानी, चाय कुछ भी नहीं मिला। जो एक शिक्षक के रूप में हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं डॉक्टर चेतना पांडे जी से बात करना चाहूँगा। ये भी 6 दिनों से मूल्यांकन कर रही हैं, और ये भी उच्च शिक्षा में शिक्षक हैं। विश्वविद्यालय अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। A++ हो जाने से उसको ये लगता है कि सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं और प्रमाणित हो चुका है कि ये विश्वविद्यालय सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। सच्चाई ये है कि बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, जो एक सामान्य विश्वविद्यालय के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, उन चीज़ों से भी ये विश्वविद्यालय वंचित है। किसी भी कार्यस्थल पे मनुष्यों के काम करने लायक माहौल तो होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास तमाम लोगों की शिकायतें हैं, मैंने खुद भी महसूस किया है। विगत 6 दिनों के मूल्यांकन में, या पिछली बार का भी जो मूल्यांकन रहा, उसमें भी लोगों की शिकायतें थी कि किसी को 1 गिलास पानी अगर स्वयं व्यक्ति अपने पास से लेके ना आए, तो ये 5-7 घंटे का जो समय है उसमें 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा। शौचालय की स्थिति ऐसी है कि उसकी दुर्गंध बाहर तक आती है, वहाँ तक जहाँ तक लोग काम कर रहे हैं बैठ के। बाकी पानी नहीं है उसमें, साफ़ सफाई नहीं है, सारी बातें स्पष्ट है। कुल मिला के यहाँ कुछ एक लोगों को छोड़ करके बाकी किसी को मनुष्य ही नहीं समझा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये बदले की भावना से हो रहा है, या लापरवाही है, या ये समझा जा रहा है कि हमारा कर क्या लेंगे, हम इनके साथ कुछ भी करें, जो भी हो। लेकिन जो हो रहा है वो न तो एक विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप है, और न ही एक मनुष्यता के दायरे में जो चीज़ आती है उनके अनुरूप है। तो ये निंदाजनक स्थिति है, दुख की स्थिति है।
और विचारणीय स्थिति है। और तब और ज़्यादा विचारणीय है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता के केंद्र यहाँ स्वयं विराजमान है और उनको पता होता है कि गतिविधियों को लेकर के कि कहाँ क्या चल रहा है। तो कम से कम बेसिक जो नीड्स होती हैं, बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं, उन पर तो काम होना ही चाहिए था। और जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि लंबे समय से, विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से जो चीज़ें लगातार चल रही थी, ऐसा कौन सा अभाव पैदा हो गया, ऐसी कौन से बुरे दिन आ गए। वादा तो अच्छे दिनों का था, तो इतने बुरे दिन कहाँ से आ गए कि लोग एक बूंद पानी को भी तरस रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और मेरी तरफ से जिम्मेदारों से ये सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले तो आप लोग एसी में बैठकर मूल्यांकन करते थे और 3-4 दफ़ा चाय आती थी और अशोक कुमार जी नियमित आते थे देखने के लिए कि नाश्ते की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। और आज जो है आप सबसे ऊपरी तल पर बैठी हुई हैं, जहाँ एसी कौन का है, यहाँ तो कूलर भी नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है और शौचालय में पानी भी नहीं है। कूलर की बात छोड़िए, तो क्या कोई दंडात्मक किसी बदले की भावना से आप लोगों से यहाँ काम कराया जा रहा है? छोड़िए, यहाँ वॉशरूम की दुर्गंध पेश करते हुए काम करना है। एसी कूलर पंखा तो बात की स्थिति है। अब मैं इस पर क्या कहूँ कि ये दंडात्मक कार्रवाई है या मनुष्यों को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है या बजट खपत करने की व्यवस्था की जा रही है या शिक्षक को बस ऐसे ही कि वो करेगा ही, जाएगा कहाँ। अब इसकी कई सारी बातें हो सकती हैं, ये तो वही बताएंगे ना। अगर विश्वविद्यालय ही अपने शिक्षकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगा तो समाज में वो किस तरह से एक सम्मानजनक माहौल बनाने में। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे कार्यक्षेत्र पर अगर हमारा सम्मान नहीं है तो हमारा सम्मान कहीं नहीं होगा। जो बातें यहाँ होती हैं वो बातें उठ के समाज में तो जाती ही हैं। अगर हम यहाँ अपमानित हैं तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ अपमानित होंगे। तो क्या लगता है आपको कि कोई सुधार इसमें आगे हो सकता है कि स्थितियाँ वैसी ही रहेंगी? मैंने कहा तो कि सत्ता का केंद्र गोरखपुर है, प्रदेश की सत्ता का केंद्र गोरखपुर है। तमाम महत्वपूर्ण चेहरे गोरखपुर के हैं, मिनिस्ट्री में, राज्यपाल स्तर के बहुत सारे लोग हैं। अलग अलग से नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है और सबके संज्ञान में है कि विश्वविद्यालय के अंदर चल क्या रहा है। तो अगर विश्वविद्यालय के अंदर कुछ खराब चल रहा है तो ठीक करने की, हम जो बातें हम नहीं कहते वो भी ऐसा नहीं कि उनके संज्ञान में नहीं है। हाँ, अभी तो हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बातें नहीं भी करते हैं तो किस चौराहे पे क्या हो रहा है ये तक की सूचना वहाँ होती है। तो विश्वविद्यालय तो महत्वपूर्ण संस्था। तो ऐसा अगर सूचना उनको होती है तो सूचना से अगर दुखी होते तो ये समस्या हल हो गई होती। तो क्या इस सूचना से वो प्रसन्न होते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि इस सूचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं ना कहीं से भावना है कि जाएंगे कहाँ, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। सर, कथनी और करनी में अंतर है। जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो स्थिति है बद से बदतर है और मैं जानता हूँ कि विद्यार्थी जीवन से लेकर के और एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए यहाँ इतना दिन हुआ, इस प्रकार की व्यवस्था कभी भी अध्यापकों के साथ नहीं रही है जो व्यवस्था इस समय चल रही है। तानाशाही रवैया है, कोई तो कुछ तो कर नहीं सकता। उनको जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है हम कुछ भी तो करेंगे, इनकी आवाज़ इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। इसलिए जन ज्वार जनता की मीडिया।